नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्वांटिटी के साथ मिलकर हम ये शो कर रहे हैं और जब से हमने शो शुरू किया है, पता नहीं योगानुयोग समझ लो कैसा भी समझ लो, आज से 3-4 महीने पहले ये शो शुरू हुआ है, तब से बिटकॉइन रुका नहीं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अब मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट मैं उन दोनों से भी आपकी चर्चा करवा देता हूँ। और मेरे साथ समरवीर हैं और साथ ही जपनीत भी हैं। उन दोनों से बात करते हैं। और जपनीत एंड समर, आपको भी गुड आफ्टरनून। एक ना मारुति की पहले ऐड आई थी, तो उसमें मारुति की ऐड में आई थी कि पापा इसका तो खत्म नहीं होता। तो कुछ कुछ वैसा ही ना आजकल बीटीसी के साथ भी हो रहा है कि बीटीसी का तो पेट्रोल ही खत्म नहीं हो रहा, फ्यूल ही नहीं खत्म हो रहा है इसका। तो अब ये जो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है ना, उनको लग रहा है अब तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उनको भगवान के सामने जाना पड़ेगा, एनालिस्ट के सामने कम। क्योंकि एनालिस्ट से तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर डिप मिल जाएगा, आ जाएंगे, डिप मिल जाएगा। वो लेफ्ट आउट फीलिंग तो ही है, पता तो है ही वो छूट गया है, तो डिप मिल जाएगा। तो एनालिस्ट तो कह रहा है हाँ जी मिल जाएगा, ले लेना। अब वो मिल तो रहा नहीं। अब उनका मोह भंग एनालिस्टों से भी हो गया है। अब उनको लगता है भैया तो भगवान जी के सामने ही जाना पड़ेगा, उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, भगवान जी एक बीटीसी में एक बार डिप दिलवा दो, बस हम अपने सारी गलतियों को एक बार में माफ कर लेंगे। हम एक बार अंदर आ जाएं, फिर आपको जितना बीटीसी चलाना आप चलाओ, बस एक बार हम अंदर आ जाए। सर ये ना बहुत बड़ी तादाद है जो बीटीसी के बाहर खड़ी हुई है और बीटीसी के अंदर आना चाहती है। जो लोग अंदर हैं मेरे को उनका तो पता नहीं, वो तो हाईली इंटेलेक्चुअल भी हैं और मेरे को तो लगता है उन्होंने थोड़ा रिस्क भी लिया है और थोड़े कॉर्पोरेट जाइंट भी हैं। रिटेलर्स हमेशा लेट आता है, वो जब चमत्कार होता देखता है ना तब आता है। तो रिटेलर्स की बहुत बड़ी भीड़ है बाहर। सबर इसी से शुरू करते हैं। 16,000 17 लाख से शुरू हुए, 20 लाख, 20 लाख पे लगानी, करेक्शन आ जाएगा, वापस एंटर कर देंगे। 18 लाख में नहीं हुआ, 21 लाख, 21 से नहीं हुआ, फिर 22 लाख। एक बार आप यार चार्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, वो अब मेरे को भले हटा दो। तो 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 26 लाख। ये रिटेलर का ना अब वो फिर वो उनको फोबिया में वो गलत डिसीजन ना ले लें कहीं वो। तो एक बार आप ही शुरू करो, बीटीसी के अंदर करना क्या है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बेसिकली सर, अभी तक जितनी भी अभी तक रैली हुई अपनी, जो 10,000 12,000 से जो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या है कि रिटेलर्स का बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो हो नहीं रहा था अभी तक। बट मैं येस्टरडे और 2 डेज बैक की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी गूगल ट्रेंड्स में थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था कि सर्चेस कितने हो रहे हैं एक्चुअल में, बीटीसी को लेके, इथेरियम को लेके, बाइंग बिटकॉइन को लेके। तो वो वाला जो लेवल था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये वाले वीक में अगर आप चेक करोगे गूगल ट्रेंड्स का चार्ट, तो उसमें भी वो 25 to 30 लेवल तक आ रहा है। तो अभी तक जो मतलब रिटेलर्स जो मिस थे, तो उसमें वो मतलब गूगल ट्रेंड्स में वो काफी शो हो रहा है। मतलब जो सजेस्ट कर रहा है गूगल ट्रेंड्स का डाटा, वो यही कर रहा है कि रिटेल जो इंटरेस्ट है वो काफी मतलब अभी इंक्रीज होना वापस शुरू हो गया है मार्केट में। तो अभी के लेवल्स मतलब अभी तक हिस्टोरिकल डाटा भी अगर अपन देखें तो उसमें यही होता था कि स्टार्टिंग जो होती थी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स उनको फॉलो करते थे। और आई थिंक सेम चीज वापस इस मार्केट में भी दोबारा रिपीट हो सकती है। और अपन मतलब जनवरी इफेक्ट जो होता है, जो हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें कि जनवरी के मंथ में जो मार्केट चलती है वो एज कंपेयर टू अदर मंथ्स थोड़ा ज्यादा मूवमेंट देती है। तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे रिटेल इंटरेस्ट भी अभी इंक्रीज होने लग गया, राइट। तो अभी के मंथ में, जनवरी के मंथ में थोड़ा सा आई मीन ब्लो अप टॉप अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और जो कि आई मीन वापस थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आ सकता है क्रिप्टो मार्केट्स में। जपनीत आपका व्यू क्या है? मैं एक बार जरा 1-2 क्वेश्चन और भी पूछूंगा, क्योंकि मैं तो टिपिकली उन रिटेलर्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिनके पास लेफ्ट आउट फीलिंग है।
तो मेरे पास तो अभी और भी क्वेश्चंस होंगे। जपनीत, आपका व्यू क्या है अभी बीटीसी को लेकर? बीटीसी मतलब बिल्कुल रॉकेट हो चुका है इतने पिछले एक हफ्ते के अंदर, और अभी मेरे हिसाब से अभी एंट्री नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब एक पैराबोलिक मूव बिल्कुल दे चुका है। तो एक थोड़ा बहुत रुकना चाहिए करेक्शन के लिए, या थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद ही किसी रिटेलर को अपनी पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। मैं अगर आप उन दोनों से अभी बोलूं कि मेरे को अभी एसआईपी शुरू करनी है, तो आप दोनों क्या यस बोल सकते हो, या फिर होल्ड बोलोगे, या फिर नो बोलोगे? तीनों ऑप्शंस मैं आपको दे सकता हूँ। एसआईपी शुरू करनी है, मैंने ये मन बनाया था कि मैं 2021 में शुरू कर दूंगा। मैं 4 ही दिन लेट हुआ हूँ, ये 4 लाख रुपए महंगा हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर भी एसआईपी शुरू कर लूंगा अपने मन को समझा के, कोई बात नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जैसे 3 इडियट्स में होता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये तो 50 लाख की आइटम है जिसको हम 20-22 लाख में ले रहे हैं। तो क्या मैं एसआईपी अभी शुरू करूं? यस। जपनीत, आपसे शुरू कर रहे हैं, आप यस में जवाब दोगे, होल्ड में जवाब दोगे, या फिर नो में जवाब दोगे? जपनीत, ये आपसे सवाल होगा, ये मतलब मैं इसको एसआईपी शुरू करने में तो कोई वो प्लीज बताएं आप। शायद जपनीत से संपर्क टूट गया। समर, आपसे शुरू करते हैं, होल्ड, यस और नो, एसआईपी। सर आई थिंक अभी भी मार्केट में फ्यूल अभी बाकी है इस रैली में, तो मेरे हिसाब से यस होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सर कि मतलब वही उस चीज को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी जब लास्ट टाइम 2017 की रैली की बात करें, तो उस टाइम भी मई 1 से $1600 के आसपास चल रहा था बिटकॉइन का प्राइस, और मई के लेवल से दिसंबर के एंड में जो बिटकॉइन ने टॉप बनाया था $20,000 का, तो वो दिसंबर में बना था। तो जो इसी चीज में अगर अपन गूगल ट्रेंड्स का भी वो देखें, जो सर्च डाटा है, तो वो भी मई से लेके दिसंबर, इट टेक्स आई थिंक 6 मंथ्स मतलब रिटेलर्स ने लिया था जो अपने 25 के लेवल से, मतलब जो उसका पॉपुलैरिटी लेवल था वो इंक्रीज होने में। तो अभी भी मेरे हिसाब से फ्यूल अभी बाकी है इस रैली में, और ये मोस्ट प्रॉब्ली मिड टू 2021 तक कंटिन्यू रह सकती है रैली। बट देन अगेन अगर करेक्शन आता है तो वो बेनिफिट होगा अगर वो वाले लेवल से बाय करते हैं, जितने भी नीचे से मिलता है 25% 30% के डाउनसाइड पे मिलता है, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस चीज के पीछे लॉजिक ये भी है कि अगर आप आरएसआई चेक करें अभी वीकली चार्ट में बिटकॉइन के, तो उसमें 2017 वाले टाइम पे जो आरएसआई ट्रेड हो रहा था अबव 90 के लेवल पे, अभी भी बिटकॉइन उसी लेवल के अराउंड ट्रेड हो रहा है 92 93। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है शॉर्ट टर्म के लिए कि वापस थोड़ा सा एक बार नीचे डाउन ट्रेंड तो नहीं, माइल्ड करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन की वेट करनी चाहिए, ताकि थोड़ा आरएसआई कूल हो जाए और मोमेंटम इंडिकेटर्स में थोड़ा सा कूलनेस आ जाए। उसके बाद से अगर आप एंट्री लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह तौर की देख के चल रहे हैं, तो आप अभी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी फंडामेंटल जो पैरामीटर्स है वो काफी ज्यादा बुलिश है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और अभी भी टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग भी अभी तक जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो अभी भी वीक दिखाई दे नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से जिधर भी आपको चांस मिलता है तो अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो, चाहे वो आप वैसे सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, मैं आपके आंसर को इससे समझ गया। मैं एक बार जरा जपनी से भी समझ लेते हैं ये बात, और उसके बाद फिर मैं जरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आऊंगा। मैं फिर लेवल्स के अंदर री एंट्री करने का एक पॉइंट भी आपसे पता करूंगा। जपनी, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि मेरे को एसआईपी यस, एसआईपी नो और एसआईपी होल्ड मैं आज के रेट में, क्योंकि मैंने सोचा था 2021 की शुरू करूंगा, 4 दिन में 4 लाख रुपए ऑलरेडी महंगा हो चुका माल। एसआईपी तो कभी भी की जा सकती है, क्योंकि इतना पोटेंशियल है इस एसेट के अंदर। इसकी एक मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है 21 मिलियन की, और 18.5 मिलियन के करीब ये सर्कुलेशन में आ चुका है। तो मतलब 3.5 मिलियन बचा है, जो अप्रोक्सीमेटली 10%, 8 to 10% इसकी सप्लाई आनी बची है पूरी की पूरी। एसआईपी तो कभी भी की जा सकती है, बहुत ही पोटेंशियल है इस स्टॉक, इस एसेट के अंदर। ये एसआईपी बिल्कुल कभी भी। आप एसआईपी के फेवर में। जपनीत और समर, आप दोनों से एक सवाल, आप में से कोई भी एक आंसर दे सकता है। एज पर माय नॉलेज शायद 21 मिलियन ही बिटकॉइन सिस्टम में होंगे, जो अभी तक प्री डिसाइडेड है पहले से ही कि 21 मिलियन ही रहेंगे। जिसने भी डिजाइन किया आज तक उसको देखा नहीं, वो सिर्फ
सबके पास है और उसका किसी का नाम है, और एक ऐसी करेंसी है जिसको अब सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बैंकर्स भी फॉलो करते हैं, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये मैकेनिज्म ही चेंज हो जाए? ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल एक लेमैन क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21 मिलियन से 25 मिलियन हो जाए। भाई इसमें सरकार ने अगर रेगुलेशन ठान ही लिया, वो कहते हैं जब 18% जीएसटी भी ले रहे हैं तो हम रेगुलेट करते हैं, एक काम करते हैं बिटकॉइन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जिसने पहले डिजाइन किया था ठीक है, इन्वेंशन जिसने कर दी उसने कर दी, अब तो ये हमारे हाथ की चीज है, हम 21 मिलियन से कर देते हैं 25 मिलियन। हम भी ट्रस्ट कर रहे हैं, हम भी तो ब्लॉकचेन में हैं, तो हमारा भी तो वर्जन आएगा, तो 4 मिलियन हम अपने नाम का भी डाल देते हैं, 21 से 25 मिलियन हम कर देते हैं। ये ध्वस्त हो जाएगा, ये ऐसा वल्गर फैसला ले सकती है गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है क्या? मतलब किसी को पता नहीं है, ये सबके लिए नया एक्सपीरियंस ही होगा, आई थिंक सो। एक्चुअल में सर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है कि जो इसकी टोटल सप्लाई है 21 मिलियन की, उसको 25 मिलियन कर दे, राइट? क्योंकि जितनी भी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, ब्लॉकचेन्स हैं बेसिकली, तो इसमें क्या मेन जो फंडामेंटल चीज होती है, फर्स्ट थिंग इज डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी सेंट्रलाइज पार्टी कोई भी अगर इसमें कुछ चेंज भी लाना होगा तो वो एक सेंट्रल पार्टी कोई डिसीजन नहीं ले सकती, पूरी जो है इसकी कम्युनिटी ही डिसीजन लेगी। सेकंड थिंग आप देखोगे कि जितने भी ये ब्लॉकचेन्स हैं, इसमें सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो होता है कि कोड इज द लॉ। तो एक बार अगर जो ब्लॉकचेन डेवलप होगी, उसका जो कोड सेट हो गया, उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज मतलब 21 मिलियन से 25 मिलियन ले आना, 22 मिलियन भी ले आना, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज होती है कोड इज द लॉ। जैसे आपने देखा होगा कि जो फिएट करेंसीज होती हैं, ये मतलब सेंट्रल बैंक्स कभी भी आर्टिफिशियल प्रिंटिंग ऑफ मनी कर सकती हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग की टर्म के यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली वैसे नेगेटिव सेंस है। बट क्रिप्टो में क्या है कि 21 मिलियन जो इसकी सप्लाई सेट है, वो सेट ही रहेगी। ये कभी भी एज सच आप इसको ऐसे देख के चलो कि जैसे कमोडिटी होगी, गोल्ड की जैसे फिक्स सप्लाई है, उस टाइम के बाद से वो और नहीं, मतलब उसको अपन वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बिटकॉइन भी एज सच कमोडिटी एसेट की तरह ही देख के चलेंगे, क्योंकि इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, उसके बाद से इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, ये अच्छा आपने एग्जांपल अभी देके बताया। एक और चीज मैं बोलूंगा जो मेरे को थोड़ा फील होता है, वो ये होता है कि जब मारुति आई थी ना भारत में नई, तो जिन लोगों के पास मारुति हुआ करती थी वो बड़े शान से चलाते थे, और पूरे मोहल्ले और पूरे एरिया में उसका बड़ा शान शौकत हुआ करती थी कि उसकी मारुति है। ऐसी कलर टीवी का भी हुआ था एक बार जमाने में, कलर टीवी के साथ भी ऐसे, फ्रिज के साथ भी ऐसा हो चुका है, एयर कंडीशन के साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब भी जो नई आती है तो वो बड़ी लाइमलाइटेड होती है। कुछ वैसा ही बिटकॉइन के साथ भी हो रहा है। 2020 के बाद जिसके पास बिटकॉइन था तो सब लोग उसको शक की नजर से देखते थे, अरे पता नहीं क्या रिस्की एसेट्स लेके बैठा है, उसको बेवकूफ है, इसको तो पता ही नहीं है, ये पैसा रियल एस्टेट में लगा था। आज जो बिटकॉइन होल्ड करके बैठा है वो कुछ वैसा ही फीलिंग ले रहा है कि जैसे पूरे मोहल्ले में उसके पास ही सिर्फ कलर टीवी हो, या पूरे एरिया में सिर्फ उसी के पास ही कार हो। ये जो फीलिंग आना, ये जो दिख रही है ना कि मेरे पास ही कार है और किसी और के पास कार नहीं है, मेरे को लगता है ये बहुत काम की चीज है, ये भी और चलाएगी बिटकॉइन को। ये हम अपनी हिस्ट्री से भी देखें, कहते हैं ना पास्ट से ही आप फ्यूचर जनरेट करते हो, ये काफी हद तक चीज है। तो मैंने एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन पूछा कि 21 मिलियन से 25 मिलियन कर सकते हैं, समर ने कहा कोडिंग हो गई, नहीं होगा। अब मैं जरा एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाली है, ये 14 लाख से लेके आज 26 लाख के बीच की है। इसमें जो 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट है, यानी कि हम जितना चले हैं इन दोनों का मीन, वो करीब 20 लाख आके बनता है। मैं एक बड़ा चंक मैंने किसी चीज के लिए पैसे निकाल के रखे हुए थे, से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन वो 10, 12, 15 साल में खर्च होंगे, तो मैंने उनके लिए एक डेडिकेटेड फंड एफडी में डाल के रखा हुआ था। तो मैं वो फंड सीधा निकाल के बीटीसी में डालना चाहता हूँ। वो 50% के फॉल पे फिबोनाची पे आऊं, यानी कि 20 लाख पे आऊं, 78% का फॉल 17 लाख पे आऊं, या फिर यहीं से शुरू कर दूं जो कि 38% तक का ही फॉल मिल जाता है, यानी कि 22 लाख। मैं एक वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बिल्कुल बहुत सारे लोगों का ही क्वेश्चन होगा कि हमने एक डेडिकेटेड फंड किसी चीज के लिए निकाल के रखे हुए हैं। जैसे मैंने जब दिवाली पे आपसे बातचीत हुई थी ना, तो हमारे साथ उपेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने कहा था कि बैंक में पैसा डालना आपको क्या दे रहा है, वो पीनट्स। अब वही एसेट्स में पैसा आप ऐसे एसेट्स में डालो, तो मैं अपनी एफडी तोड़वा के पैसा डालूंगा सर,
जपनी जी थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मेरे को क्या करना है? एफडी पहले तो मतलब कोई भी एसेट में इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जितना आपकी रिस्क एपेटाइट आपको सपोर्ट करती हो। अगर वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी है तो आप उसका कुछ चंक ऑफ रुपीस आप अपने डाल सकते हैं, लेकिन आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं डालिए, पहली ओके बात। और अगर अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप अपना, जैसे आप मान लीजिए आपका 3 लाख है, 3 लाख को 1 लाख को आप एंटर करिए 8.2% रिट्रेसमेंट पे। फिर अगर नीचे आता है 50% 1 लाख एंटर करिए। फिर अगर नीचे आता है 6। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि किस्तों किस्तों में आके धीरे धीरे करके निवेश करें, एक साथ निवेश ना करें। आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को नहीं मान रहे। हाँ, लेवल्स को मान रहे हैं, बट वो लेवल्स किस्तों के लिए मान रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स भले फिबोनाची से चेक करो, बट करो इंस्टॉलमेंट्स में। डन, एग्री, वो कहते हैं। अब हमारे एक व्यूअर है सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं। उनका नाम है सी दीपक मल्होत्रा। तो एक बार जरा उनका मैसेज पढ़ा हो आप। वो पहले तो थैंक यू भी कर रहे हैं आपको और हमारे शो को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से देख के उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी करी और वो इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगला 1 लाख रुपया और। तो आप दोनों इस चीज के लिए एग्री हो कि यस इथीरियम में भी इन्वेस्टमेंट कर जाए? एक चीज समर पता है क्या हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, एक ना आपने ट्रेंड तो देख लिया और वो ट्रेंड के साथ साथ आप ये भी देख पा रहे गूगल पे ना बहुत तेजी से वीडियोस भी बढ़ गए हैं क्रिप्टो करेंसीज के। एक सब लोग कहने लगे हैं कि ऑल्ट फटेगा, अब इथेरियम की बारी है, अब इसकी बारी है, उसकी बारी है। ट्रेंड विद मल्टीपल वीडियोस वो भी बढ़े हैं, तो उसमें इथेरियम का नाम भी बहुत जोर से चर्चा हो रहा है। तो आप मेरे को बताइए, 1 लाख रुपए में बीटीसी को छोड़ के इथेरियम में आ रहा हूँ, सही फैसला ले रहा हूँ? सर मेरे हिसाब से बहुत सही फैसला, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में जा रहे हैं, बट जैसे अपन ऑन चेन पैरामीटर्स की बात करें, ऑन चेन पैरामीटर्स की मतलब बेसिकली जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसमें ट्रैफिक कितना इंक्रीज हो रहा है, तो अभी भी इथेरियम के कंपटीशन में कोई और ब्लॉकचेन नहीं है, राइट। सो अभी भी आई मीन आप देखें कि बिटकॉइन अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, बट इथेरियम में अभी भी स्पेस अभी बाकी है जो इसको $2,000 $2,200 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, इन द नेक्स्ट क्वार्टर और इन द नेक्स्ट मंथ। सो मेरे हिसाब से जो ऑन चेन पैरामीटर्स और फंडामेंटल आई मीन फैक्टर्स जो अभी हैं इथेरियम के काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। सो मेरे हिसाब से राइट डिसीजन है, अगर आप बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत करते हैं और इथेरियम में आप अपनी पोजीशन लेके चलते हैं साथ, सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ठीक है, मतलब यू कैन ऑफ कोर्स। जपनीत एक बार आपका व्यू भी, ये 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, बीटीसी को छोड़ के इथेरियम पे आ रहे हैं, सही फैसला ले रहे हैं? जी बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें 2017 पे बीटीसी का जो ऑल टाइम हाई था वो अबाउट $20,000 करीब था, जो अभी $35,000 हो चुका है। और वहीं इथेरियम का 2017 पे जो ऑल टाइम हाई था वो था $1,400 का, और इथेरियम अभी $1100 का करीब आज है। तो अगर हम उसके हिसाब से भी इसको वो करते हैं, मतलब स्केल करते हैं, तो करीब ये 20,000 2,000 टू 2,500 तक होने का इसका एक वो हो सकता है, एक लेवल आ सकता है $2,500 तक का। ठीक है समर, अगर मैं इस थ्योरी को भी मान के चलता हूँ कि बीटीसी इंजन है, इथेरियम उसका सेकंड इंजन है, तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर दम तो आना चाहिए। अब आप एक नए फेज पे भी आ रहे हैं, तो ये डंपिंग भी हो सकती है कई बार, बट ओल्ड कॉइन्स में किसी कॉइन्स में आपको अभी दम लग रहा है? बहुत सारे कॉइन्स हमने डिस्कस किए हैं, पुल्का डॉट, मैटिक, लिंक, बीएनबी, इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स हमारी लिस्ट में अभी भी हैं। मोनेरो है उसमें से एक है, कोई और ऑल्ट कॉइन देखता हूँ कि आपको लग रहा हो कि ये अच्छा कॉइन है, इसको देखा जा सकता है? सर 2020 में जो एक चीज यूज केस, जो यूनिक यूज केस क्रिप्टो करेंसीज के उसमें एक एमर्ज हुआ, वो था डीफाई सेक्टर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो अभी वेटेज है या जिसकी सबसे ज्यादा डोमिनेंस है वो अभी लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल मेकरडाओ है, और डेक्सिस में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है यूनिस्वैप। सो यूनिस्वैप का जो अभी ट्रैफिक देख रहे हो और जितने भी नए ये आई मीन डीफाई के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो बेसिकली जो इनिशियल लिक्विडिटी वो स्टार्ट करते हैं तो वो यूनिस्वैप से करते हैं। तो डीफाई को एज अ अपन सेपरेट सेगमेंट में क्रिप्टो में अगर आप जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में नहीं लगाना चाहते, टॉप 5 के साथ नहीं जाना चाहते, तो एक जो मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा उसके बाद से वो होगा यूनिस्वैप।
यूनिस्वैप का काफी अच्छा ट्रैक्शन है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है इसमें, और ये अभी तक डेक्सेस में आई मीन इसकी 18% डोमिनेंस है, जो कि काफी ज्यादा है, और इसमें अराउंड 2.5 बिलियन के अराउंड अभी लिक्विडिटी प्रेजेंट है इस टाइम पे। तो इसको कैसे हम ढूंढे, अगर हम इसको ढूंढना चाहें तो? आई मीन अगर आपको इसमें ढूंढने का इन द सेंस कि सर इसका टोकन जो है ऊनी है, UNI, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे Okay. यूनी, हाँ यूनी यूनाई USDT, यूएसडीटी में भी $6 का मिल रहा है। हाँ जी सर, हम्म यू यू तो यूनी हो गया, और एक जो प्रोटोकॉल है वो भी डीफाई बेस्ड ही है, वो है वाईफाई, यर्न फाइनेंस जिसे कहते हैं। हालांकि इस यर्न फाइनेंस का जो टोकन है उसका प्राइस काफी ज्यादा है, बट स्टिल जो ये एक्चुअल में यील्ड ऑप्टिमाइजर है, तो इसमें क्या है कि अगर यूजर कोई वाईफाई आप बोल रहे हैं, ये दो में है, YFII है और एक YFI है। नो, जो वाई सिंगल आई है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो लेना, वाईफाई की। ठीक है, डन, ठीक है। ये एक्चुअल में यील्ड ऑप्टिमाइजर है, तो कोई भी अगर यूजर जो इतना ज्यादा क्रिप्टो के उस पे टेक्निकल नहीं अभी तक, आई मीन फ्रेश ही है, क्रिप्टो में इतना ज्यादा एंटर नहीं हुआ अभी तक, सो बेसिकली उसको ये यील्ड ऑप्टिमाइजर ऐसे हेल्प करता है कि उसकी जो APY होगी तो उसमें काफी ज्यादा कुछ करना पड़ता है, जैसे आपको टोकन स्वैप्स करने पड़ेंगे, आपको एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट करना होगा, तो जो ये वाईफाई जो है प्रोटोकॉल, ये खुद ब खुद आपके जो यील्ड है वो ऑप्टिमाइज करता रहेगा, जिससे कि आपकी APY इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी 2020 में जो मेन ट्रैक्शन आई है, आई मीन जो डीफाई के प्रोटोकॉल्स थे, वो एक मेकरडाओ है, एक यूनिस्वैप है और एक वाईफाई है, तो मैं इन तीनों के ऊपर भी काफी ज्यादा बुलिश हूँ फॉर 2021। तो जपनीत, आपका इसमें कोई ऐसा कॉइन है कि जिसमें आप भी थोड़ा ऑल्ट को देख रहे होंगे थोड़ा बहुत? मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, मैं एक मौका फरस्त आदमी हूँ। मैं BTC इथेरियम के अंदर तो इन्वेस्टर हूँ, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर मौका फरस्ती ढूंढता हूँ, कहीं भी मौका मिले तो ट्रेड करके निकल लो। मैं आपको 3 कॉइन सजेस्ट करना चाहूँगा, एक पोल्काडॉट, एक एडा, कार्डेनो और एक BNB। BNB बाइनेंस, जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसका ही एक यूटिलिटी टोकन है, और बाइनेंस का 23% टोटल वॉल्यूम शेयर है ऑल ओवर द एक्सचेंजेस में। और बाइनेंस के जो फंडामेंटल मतलब वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस में बायबैक ऑफ शेयर होता है, वैसे वो लोग भी हर क्वार्टर में जितना भी वो प्रॉफिट्स कमाते हैं उसका एक पार्ट वो लोग टोकन्स को बंद कर देते हैं, तो इससे सप्लाई कम हो जाती है बाइनेंस टोकन्स की, जो इनडायरेक्टली उसके प्राइस को बढ़ाने में मदद करती है। बाइनेंस एक बहुत ही अच्छा कॉइन है, हम लोगों ने उसका रिपोर्ट भी हमारे पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, मैं आपके व्यूअर से कहूंगा कि वो एक बार उसको भी चेक करें। और एडा का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी अभी वो लोग गॉगवन एरा उनका वो है, वो ला रहे हैं, और बहुत ही वो भी एक तरीके से पूरा एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बना देंगे, उनका भी एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लान है। और पोल्काडॉट भी वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स है, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन्स। न केवल BTC के बारे में हमको हेलो। पता लगा, इथेरियम के बारे में पता लगा, बल्कि ये सारे कॉइन्स के बारे में भी हमको पता लग रहा है, जो आज हमको काफी हद तक समर ने भी दिए और जपनीत ने भी दिए हैं। एक तो आडा, पुल्का और UNI, इस पे हमको आज चर्चा हुई, तो ये कुछ एक ऐसे कॉइन्स है जो आई होप कि अच्छे से होगा। ठीक है, हमारे जो व्यूअर हैं एक्चुअली लिख ही दिया है, वो कह रहे हैं कि थैंक्स सर, आई हैव ऑलरेडी 3 कॉइन्स एट 66,000 के लेवल पे उन्होंने ले ही रखे हैं। आई होप कि उनको एक अच्छा बेनिफिट आगे चल के इथेरियम पे मिलेगा। 3 कॉइन्स उन्होंने ले रखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज है समर और जपनीत, मैं सोच रहा हूँ कि हम ट्रेड डॉग के साथ मिलकर ना कुछ अच्छे से और इनोवेटिव सा कुछ हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग करें, जैसे हमने CoinDCS के साथ की हुई। तो आई होप कि, क्योंकि ये 24 घंटे की एक्सचेंज है, वॉलेटाइल है और काफी नए नए कॉइन्स है, नया कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो जरूर इस पे हम कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि कैसे आपके पास आएगी, क्योंकि आप जैसे मेरे को बता रहे हैं जपनीत, एक रिपोर्ट आपने बनाई हुई है, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट सब लोगों के पास साझा हो। तो एक दिन हम एक काम करते हैं, आपकी ना कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिल्टर लगा के, यहाँ ये कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं बनी हुई है,
और इस रिपोर्ट पे आते हैं चर्चा करने के लिए। बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से आप लोगों ने बनाई होंगी रिपोर्ट्स, वो ऐसे ही क्यों रहे, हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उस रिपोर्ट को हम किस दिन फुर्सत से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जपनीत के साथ और समर आपके साथ भी, जैसे भी मौका मिलेगा हम करते हैं इस बारे में। बहुत-बहुत Sure, शुक्रिया, sir. थैंक यू वेरी मच आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आई होप कि आपसे जो सीखने को मिल रहा है, लर्निंग ग्रेट भी टू सीखने टॉक को टू यू। मिल रही है, थैंक यू। वो बहुत अच्छा है। थैंक यू जपनीत, थैंक यू समर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, sir. सो आई होप कि आपको ये क्रिप्टो वाला शो भी बड़ा मजेदार लग रहा होगा। ये आप कैसे भी समझ लो, चाहे योग अनुयोग समझ लो, कैसे भी समझ लो कि जब से हमने क्रिप्टो शुरू किया है तब से ये रुका नहीं, और जब तक लग रहा है हम चलते रहेंगे क्रिप्टो के अंदर, ये रुकेगा भी नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो समय हो गया पूरा, कल फिर मुलाकात होगी 10 बजे। नमस्कार।